ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। छठा सेकंद तीसरा अध्याय। यमदूतों का धर्मराज से अजामिल का वृत्तांत कहना। परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी से पूछा, महाराज यमदूतों ने अजामिल के पास से जाकर यमराज से क्या कहा और धर्मराज ने क्या उत्तर दिया, सो दया करके बतलाइए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, यमदूतों ने धर्मराज से जाकर कहा कि संसार में अनेक मनुष्य न्याय करने वाले हमें दिखलाई देते हैं। जब बहुत लोग न्याय करेंगे तो आपस के झगड़े से किसी पापी को वैकुंठ में और किसी धर्मात्मा को नरक में भेज देंगे। हम लोग आज तक केवल आपको न्याय करने वाला जानते थे। आपकी आज्ञा से सब जीवों को ले आते थे और कर्मानुसार उनको फल मिलता था। आज हम लोग आपकी आज्ञा से अजामिल पापी को लेने गए थे। उसने हमें देखकर नारायण नाम अपने पुत्र को पुकारा तो चतुर्भुज रूप 4 पार्षद ने आकर उस पापी को हमसे छीन लिया। इसलिए कह देते हैं कि इसका यत्न कीजिए जिसमें हमारा अपमान ना हो। यह वचन सुनते यमराज ने ब्रह्मा रूप भगवान का ध्यान करने के उपरांत दूतों से कहा, तुम लोग नारायण नाम की महिमा नहीं जानते। उस नाम का महात्म्य इंद्रादिक देवता और भृंगु आदि ऋषिवर भी अच्छी तरह नहीं जानते। हम ब्रह्मा, राजा जनक, मनु, भीष्म पितामह, प्रहलाद, राजा बलि, सुखदेव, नारद, महादेव, कपिल देव जी और चारों भाई सनकादिक उस नाम के महात्म्य को अच्छी तरह जानते हैं। देखो, नाम का वह प्रताप है कि अजामिल ऐसा महापापी अपने बेटे के धोखे से नारायण का नाम लेकर तुम्हारी फांसी से छूट गया। हम ब्रह्मा, महादेव और इंद्रादिक सब देवता परमेश्वर की सेवा में रहते हैं। उनकी आज्ञा अनुसार सब काम करते हैं। भगवान की इच्छा से तीनों लोकों की उत्पत्ति, पालन व नाश एक क्षण में होता है। उनकी माया में सारा जगत बंधा रहता है। उनके दूत सब जगह रहते और भक्तों की रक्षा करते हैं, पर किसी देवता व मनुष्य को दिखलाई नहीं देते। उन्हीं दूतों ने अजामिल को तुमसे छुड़ा दिया। तुम इस बात में कुछ खेद ना मानकर अपना बड़ा भाग्य समझो जो उनका दर्शन तुमने पाया। उनके दर्शन देवता व ऋषिवरों को जल्दी नहीं मिलते। यमदूतों ने नारायण जी के नाम का यह महात्म्य सुनकर धर्मराज से विनय किया कि जब परमेश्वर का नाम लेने से ऐसा फल होता है तो वेद शास्त्र में पाप छुड़ाने के वास्ते तप आदि कठिन कठिन प्रायश्चित क्यों लिखे हैं। धर्मराज बोले, जो मनुष्य नाम की महिमा नहीं जानता उसके वास्ते सब तप व यज्ञ आदि लिखे हैं, जिसमें उसका मन परमेश्वर की भक्ति व पूजा में लगे। नारायण का नाम लेने से उत्तम दूसरा कोई कर्म नहीं है। यज्ञ व तप आदि करने से एक पाप छूटता है, किंतु परमेश्वर का नाम लेने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। भगवान ने कलयुग वासियों को केवल भय दिखलाने के वास्ते यज्ञ व तप आदि कठिन कठिन प्रायश्चित बना दिए हैं, जिसमें संसारी जीव उस डर से अधर्म ना करें। नहीं तो मनुष्य निर्भय होकर ऐसा विचारते कि पहले संसारी सुख भोगने के वास्ते पाप कर लें, पीछे से परमेश्वर का नाम लेकर शुद्ध हो जाएंगे। यह वचन सुनकर यमदूत बोले कि महाराज, ऐसा है तो आप हमको क्यों भेजते हैं। तब धर्मराज ने कहा कि हम उस मनुष्य को लेने के वास्ते तुमको आज्ञा देते हैं जिसने जन्म भर परमेश्वर का नाम ना लिया हो, कभी उनकी लीला व कथा ना सुनी हो। उसे महापापी समझना चाहिए। जो नारायण जी के शरण में जाता है उससे पाप नहीं होता। परमेश्वर उसको अशुभ कर्मों से बचाए रखते हैं। तुम लोग आज से ऐसे पापी को विचार कर लाया करो जो परमेश्वर से विमुख हो। जो लोग हरि भजन में लीन रहकर शालग्राम का शरणामृत नित्य लेते हों उनके पास कभी मत जाना। वे लोग कुंदन के समान शुद्ध रहकर मुक्ति पाते हैं। ऐसा कहकर धर्मराज ने परमेश्वर का ध्यान करके अपने दूतों का अपराध उनसे क्षमा कराया। यमदूतों ने यह बात सुनते ही भय मानकर आपस में ऐसी सम्मति किया कि आज से कभी उस मनुष्य के पास जो हरि चर्चा रखता है जाना ना चाहिए। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने विनय किया, हे मुनिनाथ, अजामिल महापापी के मुख से मरते समय नारायण जी का नाम किस तरह निकला। सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक दिन 4 साधु तीर्थ यात्रा करते हुए अजामिल के गांव में संध्या समय पहुंचे। उन्होंने अपने टिकने के वास्ते किसी हरि भगत का स्थान लोगों से पूछा। उस गांव वाले ने ठट्ठे से अजामिल धर्मी का घर बतला दिया। उस गांव वाले ने मजाक में अजामिल धर्मी का घर बतला दिया। जब साधु लोग वहां गए तो अजामिल की वेश्या ने उन साधुओं को अच्छा घर टिकने के वास्ते देकर धुनी पानी से उनकी सेवा की। प्रातःकाल चलते समय साधुओं ने उस वैश्य से जो गर्भवती थी कहा, तेरे पुत्र हो तो उसका नारायण नाम रखना। उनकी आज्ञा से अजामिल ने उस बेटे का नाम नारायण रखा। उन साधुओं की कृपा से मरते बैर अजामिल के मुख से नारायण का नाम निकला था। संत व महात्मा की सेवा व्यर्था नहीं जाती। जो लोग साधु व वैष्णव की संगति व टहल करते हैं उनको कोई दुख नहीं दे सकता। यह सुनकर परीक्षित अति प्रसन्न हुए। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, हमने यह कथा अगस्त्य मुनि से सुनी थी, सो तुम्हें सुनाई। परीक्षित ने हाथ जोड़कर विनय किया, आपने बड़ी कृपा व दया करके नारायण नाम का महात्म्य मुझे सुनाया।
ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की